अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काज़िम रज़ा और बैरियर टाउन कराची में कनेक्टिव रियल एस्टेट से हमारा ताल्लुक है और ओवरऑल बैरियर टाउन के हवाले से मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी अपडेट्स ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहती हैं। आज की वीडियो बेसिकली मार्केट की अपडेट्स के ऊपर है कि ओवरऑल क्या कंडीशन है, क्योंकि कंटिन्यूसली पिछले 15, 20, 25 दिनों से जो मार्केट की कंडीशन है हर बंदा उस बारे में डिस्कस कर रहा है, हर बंदा उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि हमारी रियल एस्टेट, हमारी प्रॉपर्टीज़ की क्या वैल्यू है और रियल टाइम क्या सिचुएशन नजर आ रही है कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। बात को शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन ऑन कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहें। ओवरऑल मार्केट की अपडेट देता चलूं तो बैरियर की मार्केट एज एन ऑन एन एवरेज पिछले 2 से 3 दिनों में हमें कुछ बेहतर नजर आ रही है। जैसे आज 15 तारीख है, 15 जून है, तो 15 जून की डेट में आज हमें पिछले 2 से 3 दिनों में मार्केट में थोड़ी सी हिलजुल ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में है। जैसे एक जनरली बात होती थी कि ओवरऑल मार्केट बेहतर हो रही है तो 125 गज की हो रही है, 250 गज की हो रही है, 500 गज की हो रही है या 1000 यार्ड की हो रही है या कमर्शियल की हो रही है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इन सब के अलावा इन सब में काम हो रहा है, लेकिन काम होने का रुझान, काम होने की स्पीड शायद वैसे ही मेंटेन है जिस तरह से आज से 15 दिन पहले थी। लेकिन ऑन एवरेज अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी स्टार्ट हुई हैं और बेशक नीचे के रेट्स पे स्टार्ट हुई है, लेकिन स्टार्ट हुई हैं और काम हो रहा है और लोगों की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ये हमारी करंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली के सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए हमें यह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा एरिया नज़र आ रहा है, तो वो बैरियर टाउन की कंस्ट्रक्टेड आइटम्स हैं जो कि बैरियर टाउन बना चुके हैं और डिलीवर कर चुके हैं और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। जिसके अंदर अगर मैं टॉप ऑफ द लाइन सीरीज नंबर 1 में बात करूं तो 2 बेड अपार्टमेंट मार्केट के अंदर इस वक्त बड़ा उसका पॉजिटिव रुझान नजर आ रहा है। वहां पे परचेजर की थोड़ा सा हमें परचेजर ज्यादा नजर आ रहा है। अगर हम लोग मार्केट के अंदर कोई अपार्टमेंट वगैरह कोट करते हैं तो उसके लिए जो ऑफर्स हैं या उसके लिए जो मार्केट के टर्नओवर है हमारे पास कस्टमर आने का, वो बड़ा पॉजिटिव है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे एक इन्वायरमेंट बैरियर टाउन जनरेट कर चुका है और एक वो नॉर्मल रूटीन से हट के मार्केट की उस पैनिक इन्वायरमेंट से हट के एक बिल्कुल जेन्युइन वे में जा चुकी है, जिसकी वजह से शायद मार्केट के अंदर उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि बैरियर टाउन के अंदर अपार्टमेंट्स बेसिकली कैटेगरी वाइज डिवाइड हुए हुए हैं, जिसके अंदर 3 से 4 तरह की कैटेगरीज आती हैं, जिसमें लोएस्ट कैटेगरी आती है 6th फ्लोर एंड द ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद आता है गोट फेसिंग, उसके बाद आता है दोनों टावर्स के बीच में जो फेसिंग होते हैं, और फिर उससे बेहतर कैटेगरी आती है कंपाउंड फेसिंग कॉर्नर, और सबसे टॉप ऑफ द लाइन में आता है जिना फेसिंग अपार्टमेंट। तो ऑन एवरेज जिन अपार्टमेंट्स की हमें 91, 92, 93 तक की ऑफर्स आती थी, आज की तारीख में वो तकरीबन 95, 96 लाख के रेट को मेंटेन कर चुके हुए हैं और ये थोड़ी सी इनके रेट्स की इंप्रूवमेंट है और इन रेट्स के ऊपर परचेजर भी आ रहा है। द सेकंड थिंग इज जो ग्राउंड और 6th फ्लोर है वो तो ऑन एवरेज उसका नॉर्मल रूटीन में भी इस तरीके से कोई बायर नहीं आता, तो वो उसने अपना जो 87 लाख का रेट मेंटेन किया हुआ था वो तकरीबन 88, 89 की पोजीशन पे आया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते चले कंपाउंड फेसिंग, तो उसका ऑन एवरेज डिमांड 99 लाख भी हो रही है और मैच्योरिटी रेट पर उसी हिसाब से निगोशिएट करने के बाद होता है। ये है बेसिकली अपार्टमेंट्स की ओवरऑल सिचुएशन। और अगर हम बात करते चले कायद विला की साइड पे, तो कायद विला की तरफ हमें रेट में करेक्शन ज़्यादा नज़र आई। ऑन एवरेज ये तेज़ी के रेटों में 3 करोड़ 25 लाख रुपए तक भी ट्रेड हुआ है, जो कि अब 2 करोड़ 50 और 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक आ गया हुआ है। और सेम एज इसी तरीके का हमें रेट के अंदर करेक्शन स्पोर्ट सिटी विला में बहुत वाज़ेह नज़र आई। पैराडाइज विला क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबिलिटी कम होती है, 1, 2, 3 मैक्सिमम, तो इस वजह से शायद उसमें इतनी करेक्शन नहीं है। लोग ओवरऑल पैराडाइज विला की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से भी उसको थोड़ा सा इजीली मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी परचेजर स्ट्रॉन्ग होता है, सेलर कम मिलता है। 10A की विला की बात करते चलें या 11A की विलास की बात करते चलें, तो वहाँ पे ऑन एवरेज सूरत हाल स्टिल अभी मेंटेन्ड है। इसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ मार्केट की ही कंडीशन के साथ साथ, तो जो बैरियर टाउन ने रीअलॉटमेंट में पैराडाइज वालों को प्लॉट्स अलॉट किए, जो कि प्रीसिंक्ट 47 और 48 की एक न्यू कटिंग के नाम से है, वहाँ पे रेट जो 90 लाख पे मेंटेन हुआ था वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि
84-83 तक रेट आ चुका हुआ है और अभी तक ये रेट है। होपफुली इसमें मजीद इंप्रूवमेंट तो मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रही इतनी वाज़ेह। इसी तरह से हम बात करें प्रीसिडेंट 33 की न्यू कटिंग के बारे में, जो न्यू अलॉटमेंट हुई है, तो वो 80 लाख का उसने रेट मेंटेन किया हुआ था, जो कि अब टूट के 72-73 पे आ गया हुआ है। तो ओवरऑल सारे बहरिया में सेम टाइप की कंडीशन है। अदर देन एन ओवरऑल चीज़ों को समराइज करूँ तो अपार्टमेंट्स के अलावा ओवरऑल पूरे बहरिया में सेम कंडीशन है। जैसी कंडीशन हमें पिछले 15, 20, 25 दिन या हमें रमज़ान के बाद ईद के फ़ौरन बाद से होने एवरेज अभी तक नज़र आ रही है और अभी तक कोई इतनी वाज़ेह सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि हाँ आने वाले वक्त में मार्केट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। हालांकि लोग बड़ा होपफुल हैं, बड़ा इसके लिए पूरी उम्मीद है कि शायद आने वाले वक्त में मार्केट बेहतर हो जाएगी। और एक चीज़ और, द सेकेंड इम्पैक्ट टैक्स का भी आ रहा है, क्योंकि 30 जून के बाद जो 1 जुलाई है उसके बाद टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन 1% से 2% पे जा रही है। तो उसका भी एक पैनिक अभी तक मुझे इतना वाज़ेह नज़र नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा पैनिक इन्वायरमेंट है। तो माइट भी पॉसिबल कि आने वाले वक्त में पैनिक इन्वायरमेंट हो, लेकिन मेरी ज़ाती राय है, ये लोगों की राय है कि पैनिक इन्वायरमेंट जनरेट हो। मेरी ज़ाती राय है कि शायद इतना पैनिक जनरेट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि 2% है जो 5 मिलियन की अमाउंट ले रहा है वो 25, 30, 40 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा पे कर देगा। तो मेरे ख्याल में उसको इतना फ़र्क परचेजर को नहीं पड़ेगा, ना ही सेलर को पड़ेगा। ये है कि शायद लोगों में एक खौफ व हरास की जो सूरत हाल है कि जैसे कि टैक्स के नाम के ऊपर एक वैसे ही लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या सलूक होगा। तो शायद उस वजह से भी एक वो कहते हैं ना कि एक रंग पकड़ लिया इस मार्केट ने कि शायद टैक्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और इस टैक्स वाले मैटर के ऊपर बहुत सी एसोसिएशन जो रियल एस्टेट से एसोसिएट हैं वो इसके लिए गवर्नमेंट से निगोशिएट भी कर रही हैं, गवर्नमेंट से निगोशिएट करने की कोशिश कर रही हैं। अगर उसके ऊपर किसी न किसी किस्म की वो सूरत हाल में पॉजिटिव डिसीजन ले सकें तो शायद इस टैक्स को रिकंसीडर कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि गवर्नमेंट इस टैक्स को रिकंसीडर करें और उसको इस डिसीजन को वापस लें, क्योंकि एवरीबडी इज़ वेरी वेल अवेयर अबाउट द पॉलिसीज़ विच आर बेसिकली हमें आ रही हैं IMF के थ्रू। तो मेरे ख्याल में वो ये मज़ीद इसके अंदर सख्ती तो आ सकती है, इसमें नरमी आती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये मैं ज़रूर आपको क्लियर करता चलूँ, मेरे ख्याल में इस टैक्स का 1% या 2% का इतना बड़ा मार्केट के अंदर इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। ये ओवरऑल सूरत हाल है। चीज़ों को चंद सेकंड में समराइज करूँ तो ओवरऑल बहरिया के अंदर 2 बेड अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं, काम भी ज़्यादा है। और सेकेंड थिंग इज़, अगर आप कोई चीज़ मार्केट से हम एक ज़बान होती है उर्दू में वारेगा रेट, लाइक एक थोड़ा सा लोग तो इसको बड़े बड़े नाम देते हैं, जैसे चोरी का रेट, किसी का माल मर रहा हो ऐसा रेट। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ आ रही हो तो इसके लिए भी बहुत से लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं कि हमें इस तरह की कोई चीज़ उठानी है जिसको खरीदने के बाद इनको 2, 4, 5 लाख का बेनिफिट हो जाए। तो दिस इज़ द ओवरऑल समरी ऑफ टुडे वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।